एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 8 में आज हम लोग इंग्लिश का लेसन 3 करने वाले हैं जो काइंड ऑफ पोएम है। इसमें दिया हुआ है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, यानी कि दंड जो मिलता था ना आपको छोटे क्लासेस में, उसके बारे में पढ़ना है। टुडे द वर्ल्ड इज़ अ लिटिल मोर माई ओन, यानी कि आज जो है मेरी दुनिया थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। नो नीड टू रिमेंबर द पेन ए ब्लू फ्रॉक्ड वुमेन कॉज्ड थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पेन, यानी कि अब जो है किसी भी दर्द के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा दुःख है जो हमको याद है। एक जो है ब्लू रंग की फ्रॉक पहने हुए एक स्त्री है, जो कि क्या कर रही है, कई सारे शब्दों के मेरे ऊपर कहते हैं ना कि जाल डाल रही है या फेंक रही है कई सारे शब्दों को, मतलब कई सारे शब्द मुझसे कह रही है। टू ड्रेन दैट हनी कलर्ड डे ऑफ द पीस, जो ताकि जो है मेरा पूरा का पूरा दिन जो है वो बिल्कुल खाली ना बीते। व्हाई डोंट यू ज्वाइन द अदर्स, व्हाट अ पिक्यूलर चाइल्ड यू आर, तुम भी सबके साथ क्यों नहीं मिल जाते हो, कितने तुम आपके विचित्र बच्चे हो। वन ऑन द लॉन इन द क्लस्टर सेट माई स्कूल मेट्स सिपिंग शुगर केन, यानी कि लॉन में मेरे जितने भी स्कूल मेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको ईख को होता है ना कि ईख जो आप लोग खाते हो, चूसते हो, वो कर रहे हैं। देर टर्न्ड एंड लाफ्ड, यानी कि वे जो हैं आपको देखते हैं मेरी तरफ, टर्न होते हैं, हंसते हैं। चिल्ड्रेन आर फनी थिंग्स, दे लाफ इन मिर्थ इन अदर्स टीयर, यानी कि बच्चे भी जो हैं अजीब ही होते हैं, वो क्या करते हैं दूसरों के रोने का भी जो है मजाक बना देते हैं, हंसने लगते हैं उस पर भी। आई ब्यूरिड माई फेस इन द सन वार्म्ड हेज एंड स्मेल्ट द फ्लावर्स इन द पेन, यानी कि मेरा चेहरा जो है वो झुका हुआ है और मैं जो हूँ आपको फ्लावर्स को स्मेल कर रही हूँ और दुख का अनुभूति कर रही हूँ। द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ, द लाफिंग फेसेस ओनली ए द वर्ड्स आर मफल्ड नाउ एंड द लाफिंग फेसेस ओनली ए ब्लर, यानी कि अब जो आपकी आवाज़ है वो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, मतलब कि धुंधली सी आवाज़, धुंधली सी तो आपको सीन होता है, ऐसी आवाज़ जो साफ नहीं आ रही है, मतलब कम कम आवाज़ सुनाई पड़ रही है और चेहरे जो है मुझे धुंधले से दिखाई पड़ रहे हैं। द ईयर्स हैव स्पीड अलोंग स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलव्ड हार्ट एंड मूविंग सैडली ऑन, यानी कि जो है कई साल बीत गए हैं और अब जो है ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है क्या हो रहा है, बिल्कुल ही दुख में ही बीत रहा है। होता है ना कि दुखों का चारों तरफ बादल छाया हुआ है, हार्ट लगे हुए हैं। माई माइंड हैज़ फाउंड एन एडल्ट पीस, लेकिन मेरे मस्तिष्क ने जो है एक आपको व्यस्क शांति होता है ना कि अब अंदर समझदारी आ गई है, उसको अपना लिया है। नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन बाय ए हेज वॉचिंग द स्टील वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई, अब जो है मुझे उस पिकनिक के दिन की याद करने की ज़रूरत नहीं है जब जो है मैं अकेले खड़ी होकर और सूरज को निहार रही थी। ये कमला दास के द्वारा लिखा गया पोएम है, जिसमें जो है आपको बचपन में जो बच्चे आपके फेस करते हैं ना, जो छोटे छोटे आपके दुखों को, दर्द को, तकलीफ को, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे जो है बच्चे आपको समय समय पर अकेलापन महसूस करते हैं, उसके बारे में है ये पोएम। अब आप लोग इसका कर लीजिए एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में तो आपको कुछ ऐसा पर्टिकुलर करना नहीं है इसका, आप लोग जो है इसका क्या कर लीजिएगा, यहाँ तक पोएम को लिखना है और याद करना है। ये जो आपको है 3 लाइन्स 10 लाइन्स तक, ठीक है। तो इसका 10 लाइन्स जो है आप लोग इस पोएम को लिखिएगा और याद करिएगा। और इसके बाद जो है आपको ग्रामर हम करवा देते हैं, जिस जो है आपको लेसन 3 द नाउन एंड नाउन में आपको आज नंबर पढ़ना है। नाउन तो आपको पता है 2 प्रकार का होता है, कौन कौन से नाउन के नंबर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जो कि आपको एक चीज़ को डिनोट करते हैं और प्लूरल जो है 2 या 2 से अधिक चीज़ों को डिनोट करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि कैसे जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कभी आर्टिकल्स में एस जोड़कर, कभी ईएस जोड़कर, कभी जो है आपको वाई होता है तो हटाकर आईईएस जोड़ दिया जाता है। तो ये सब को जो है आप लोगों को एक बार रीड करना है और सबको याद कर लेना है कि किसका प्लूरल क्या होता है। किसी किसी का सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल सेम ही होता है, तो वो भी ध्यान में रखना है, इन सब को आपको याद कर लेना है। और इसके अलावा इसका एक्सरसाइज है जो कि आपको प्लूरल लिखना है, जैसे कि माउस है तो माउस का माइस हो जाता है MICE, लेडी का लेडीज़ हो जाता है, गूस का गीज़ हो जाता है। तो ये सब आप लोगों को खुद से बनाना है, ये सब हम सिर्फ क्वेश्चन शो कर दे रहे हैं, ये सब आप लोगों को। और ये दूसरे वाले में सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, जैसे मैंगोज़ है तो मैंगो कर देना है, पियानोज़ है तो पियानो कर देना है। ये जो है आपको सिंगुलर से प्लूरल से सिंगुलर करना है। तो ये दोनों आप लोग खुद से बना लीजिएगा और पोएम को याद कर लीजिएगा। यही आप लोग का आज का होमवर्क है। और इसके अलावा जो है ये ग्रामर का जो है ना दिख रहा है सामने, ये सारा सिंगुलर से प्लूरल याद कर लेना है, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।